धरती पर डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन अगर ये भगवान ही यमराज बन जाए तो फिर इंसान किस पर विश्वास करे। जी हाँ, ताज़ा मामला है मेरठ के भारत हॉस्पिटल का, जहां बागपत निवासी गयूर अपनी पत्नी शाहजहान का पित्त की थैली में पथरी का इलाज कराने आए थे। हॉस्पिटल में उनकी पत्नी को भर्ती कर लिया गया और डॉक्टर शाकिब द्वारा उनका ऑपरेशन भी कर दिया गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी शाहजहान की तबीयत में सुधार आने के बजाय और ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके बाद शाहजहान को हॉस्पिटल से छुट्टी देकर डॉक्टर ने अपने मेरठ के जेई गांव निवासी भतीजे के घर भेज दिया। लेकिन ये क्या ऑपरेशन भी हो गया, डॉक्टर ने छुट्टी भी दे दी, लेकिन डॉक्टर ने अपने रिश्तेदार के घर क्यों भेजा? ये सवाल बार बार गयूर को परेशान कर रहा था। गयूर ने डॉक्टर से पूछा कि पत्नी शाहजहान का ऑपरेशन होने के बाद भी उसकी हालत ठीक नहीं है और आपने हमें यहाँ क्यों रखा है? डॉक्टर ने बताया कि इनके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए इनको यहाँ रखा गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये क्या, हद तो तब हो गई जब यूसुफ नाम के इस व्यक्ति ने बिना हॉस्पिटल ले जाए घर पर ही मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में बिना किसी प्रिकॉशन के शाहजहान के पेट से इन्फेक्शन के नाम पर पस निकालना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया कई दिन तक चली, लेकिन शाहजहान की हालत बिगड़ती चली गई। लगभग 27 दिन बाद फिर शाहजहान का दूसरा और तीसरा ऑपरेशन डॉक्टर साकिब, डॉक्टर अनीस खान द्वारा किए गए, लेकिन अभी भी गयूर की पत्नी शाहजहान की हालत और ज्यादा बिगड़ती गई। परेशान गयूर अपनी बीमार पत्नी को लेकर किसी दूसरे हॉस्पिटल पहुंचा, तो यहाँ डॉक्टर ने बताया कि शाहजहान की सीवीडी को ऑपरेशन के दौरान काटकर गलत तरीके से जोड़ दिया गया, जिससे शाहजहान के पेट में इन्फेक्शन बढ़ रहा है। परेशान गयूर ने सारी बात भारत हॉस्पिटल में जाकर बताई, तो हॉस्पिटल संचालक ने गयूर और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। डरा सहमा गयूर पुलिस के पास पहुंचा, स्वास्थ्य विभाग पहुंचा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। गयूर हरियाणा में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन पत्नी की बीमारी के चलते नौकरी भी छोड़ दी और पत्नी के इलाज के लिए मोटा कर्ज भी लिया। अब बीमार पत्नी और 7 बच्चों का गुजारा करने के लिए गयूर को और कर्ज लेना पड़ रहा है। जब इस मामले में सीएमओ अखिलेश मोहन से बातचीत की, उनका कहना है कि मामले की जांच कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि आखिर गयूर और उसकी पत्नी को इंसाफ मिलता है या फिर नहीं। भले ही योगी सरकार बेहतर चिकित्सा देने के लिए लाख प्रयास करे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में निजी अस्पताल कमेला बनते जा रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ जो व्यक्ति आप देख रहे हैं जो मौजूद हैं, ये व्यक्ति यहाँ सीएमओ ऑफिस आए हैं। मेरठ का ये सीएमओ ऑफिस है। यहाँ पर अपनी पीड़ा लेकर आए हैं। लगातार ये स्वास्थ्य विभाग के भी चक्का काट रहे हैं और पुलिस महकमे के भी चक्का काट रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? गयूर खान है जी। गयूर जी, क्या कहेंगे, किसके आप लगातार चक्कर काट रहे हैं? सीएमओ ऑफिस के भी काट रहे हैं, पुलिस ऑफिस भी आप लोग? हाँ जी, एसपी ऑफिस के भी काट रहे हैं जी, सीएमओ ऑफिस के भी काट रहे हैं जी। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी बोलो जी। और जिला बागपत के रहने वाले हम, गाँव निवाड़ा। क्या क्यों आप चक्कर काट रहे हो लगातार? पित्त की थैली में पथरी थी जी, उसका ऑपरेशन करवाया था हमने। इसका पित्त की थैली का। और उसके पथरी थी पित्त की थैली में? घरवाले की, शाहजहां की जी। तो उसकी लीवर की नस काट दी इन्होंने। लीवर की नस काटने के बाद में हमें इन्होंने अपने घरों भेज दिया इंजेक्शन से। रात को रोज जाते थे अस्पताल में से इन्फेक्शन निकालते थे। फिर हमें दोबारा बुला लिया, ऑपरेशन कर दिया। फिर हमें अपने घरों भेज दिया उन्होंने। फिर 27 दिन बाद दोबारा कर दिया और बड़ा ऑपरेशन। फिर उन्होंने हमें बहका फसला के भेज दिए। और हमारी जो पत्नी है वो मौत के मुँह में जूझ रही है। उसका कोई भी मतलब आसरा नहीं है कि जो जीजा अपना खाना पूर्ति सी कर रही बेचारी बस। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमें इस पर कानूनी कार्रवाई चाहिए, बहुत सख्त से सख्त। और हम बिल्कुल बर्बाद हो गए, बहुत हमारे पे कर्जा हो गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और वे हमें बार बार धमका रहे, डॉक्टर अगर जान से मार देंगे तो मेरे टाइम बढ़ गया, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। उनको किस हॉस्पिटल में इलाज कराया था? कौन डॉक्टर थे? भारत हॉस्पिटल में। और डॉक्टर अनीस खान, साकिब खान, पहला ऑपरेशन साकिब खान ने करा और दूसरा ऑपरेशन साकिब खान ने, अनीस खान ने, फिर तीसरा ऑपरेशन साकिब खान ने और अनीस खान ने करा। हमें तो बहका फसला के भेज दिया। फिर हमने जिला अस्पताल में बागपत जिले में दिखाया, उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। इसकी लीवर की नस काट दी, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। फिर हमने वहाँ से आने के बाद में मेडविन में दिखाया, उन्होंने जमाल जादी ने लिख दिया वहाँ ले जाओ, मल्ले शर्मा गया, वहाँ से उसका इलाज चल रहा। 2 ऑपरेशन उन्होंने कर दिया, 3 उन्होंने। और घरवाली बिल्कुल खाट पर लेट रही इस टाइम, और पेट में से धागा निकल रहा, इतना ऊंचा ऊपर उठ रहा, और कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। गयूर जी, ये बताएं कि आपने बताया कि अभी पित्त की थैली का ऑपरेशन कराना था, लेकिन फिर 3 ऑपरेशन कराने की नौबत क्यों आई? लीवर की नस कट गई थी उनसे। लीवर की नस कटने के बाद में उन्होंने फिर उसमें पता नहीं क्या डाला क्या नहीं, वो फिर बार बार लीकेज हो रहा। फिर दोबारा करा उन्होंने, फिर भी नहीं हुआ। फिर दोबारा करा, जब भी नहीं हुआ।
अब उसमें उन्होंने दोराड़े वालों ने बोल दिया हर 6 महीने इसमें नली डलेगी और इसका कोई इलाज नहीं है। अरे नस किससे कटी लीवर की? साकिब खान से। तो फिर अब कैसे, मैं क्योंकि एक वीडियो आप दिखा रहे थे मोबाइल पे, उसमें देख रहे हैं कि भाई टॉर्च के अंधेरे में वो लोग इंजेक्शन से निकाल रहे हैं कुछ पेट के अंदर से। क्या वो क्या है और कौन निकाल रहा है? वो निकला यूसुफ खान निकाल रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं। अरे कौन है यूसुफ खान? ये यूसुफ खान जय का रहने वाला, नबी हसन का भतीजा। नबी हसन कौन है ये नबी हसन संचालक है जो हॉस्पिटल को चला रहा, कौन सा हॉस्पिटल का? भारत हॉस्पिटल का। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप? क्योंकि अब देख रहा हूँ लगातार आप चक्कर काट रहे हैं यहाँ पे। मैं कानूनी कार्रवाई चाहूँ सख्त से सख्त जी, जिसमें हमें अन्याय मिले इसका। हम बड़े परेशान हो लिए, हमारे घर पे वहाँ जा रहे चौकी पे 1 लाख रुपए दे रहे थे, हमने 1 लाख रुपए लिया, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। अच्छा, और कौन कौन है परिवार में आपके? परिवार में 7 बच्चे छोटे छोटे। तो आप क्या करते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो जॉब करूँ था कंपनी में हरियाणा। बिल्कुल, देखिए ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कहूँगा कि ये वीडियो दिखाए। ये वीडियो है, आप वीडियो में देखिए कि किस तरह इंजेक्शन से, ये सिरिंज है इंजेक्शन की, उससे किस तरह ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ये व्यक्ति किस तरह सिरिंज लगाकर एक खाट पे टॉर्च लगी हुई है, इस टॉर्च के सहारे अंधेरे में ये किस तरह निकाल रहा है, जो पेट में से कुछ निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है पेट में से? इन्फेक्शन निकाला जी, मरीज चिल्ला रहा है जी। अच्छा, तो फिर अब क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है आपको? इसमें जी हमें तो कोई ठीक होने की उम्मीद लग रही, इन्फेक्शन ज़्यादा इन्फेक्शन फैला जिसकी नस कटी हुई ना। तो नौकरी छोड़ दी आपने? अब नौकरी छूट रही, जिसके कारण जी क्या करूं, 200 रुपये रोज दवाई है फिलहाल कर्जा कर करके, और अपना बिल्कुल हम पता नहीं कैसे कैसे। अरे कितना कर्जा हो गया आप पे? अब मेरे में 5 लाख से ऊपर ही कर्जा का हो गया जी। अरे मरीज ठीक नहीं जी, नौकरी भी छूट गई? नौकरी छूट गई जी। 15-16 हज़ार महीना नौकरी थी मेरी, अब कैसे जाऊँ, उसे देखनी पड़ा मुझे घर पर। बच्चों का गुजर बसर कैसे चल रहा है फिर? बच्चों का तो बस जी हुई है, कर्ज ले रहे, अभी तो कर्ज ले रहे इसके ऊपर ही कर्ज ले रहे, और एक लड़का है बस वो नौकरी करे थोड़ी सी, और गवर्नमेंट से कर्जा ले रखा, किसी क्रेडिट कार्ड बनवा रहे, किसी कुछ करवा रहे, बस नहीं चल रहा मामला, झूठ बोल बोल काम कर रहे हैं। हाँ जी, गयूर खान। तो देखा, ये गयूर खान है, ये बागपत निवासी हैं, यहाँ मेरठ के सीएमओ ऑफिस में लगातार चक्कर काट रहे हैं, एसएसपी ऑफिस चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। इनका कहना है कि इनकी पत्नी के जो पित्त की थैली है उसमें पथरी थी, उसके बाद इनको मेरठ के भारत हॉस्पिटल में किसी ने भेजा, यहाँ आकर उन्होंने अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराया, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद भारत हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, उन्होंने लापरवाही करते हुए इनकी पत्नी के लीवर की नस काट दी, जिसके बाद लगातार उनको ऑपरेशन पे ऑपरेशन कराना पड़ा, और अब इनका जो सिर का जो बाल तक है वो तक कर्जे में बिक चुका है, नौकरी इन्होंने छोड़ दी है, और बच्चे भी भूखमरी की कगार पर हैं, और साथ ही साथ जो उनकी पत्नी है वो भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। मेरे समझोगी राहुल MS सर्जन। डॉक्टर साहब, कुछ समय पहले आपने एक पेशेंट का ऑपरेशन किया था, शाहजहान का, जी बागपत की निवासी थी जी। क्या पूरा मामला था? कैसे ऑपरेशन किया था? किन परिस्थितियों में था ऑपरेशन? मैं शॉर्ट में बताता हूँ। उस मरीज के पित्ते की थैली के पथरी का ऑपरेशन किया गया, जटिल ऑपरेशन था। जटिल केसेस में कभी कभी एक CVD होती है, CVD नस होती है, उसकी इंजरी होने की संभावना होती है। ऐसे केसेस में 0.5% जो कि लिटरेचर है उसमें है वो होती है, वो हमने कर दिया ऑपरेशन। उसके बाद मरीज को छुट्टी कर दी गई, उसको सलाह देने के बाद, क्योंकि ऑपरेशन 1 महीने बाद करना पड़ता है, जो मेन ऑपरेशन होता है उसे 1 महीने बाद आने की सलाह दी गई। उसके बाद 1 महीने बाद वो खुद आया मर्जी से, हम उसे बुलाया नहीं। उसे अगर कहीं और कराना तो वहाँ करा सकता था, लेकिन वो क्योंकि हम पे विश्वास लगता है, विश्वास था, इसलिए हमारे पास आया। दूसरा ऑपरेशन हमें करा, सक्सेसफुल ऑपरेशन करा, कामयाब ऑपरेशन करा। वो सब करने के बाद उसकी छुट्टी करी सेटिस्फेक्शन कंडीशन में, संतोषजनक में। छुट्टी करने के बाद हम कहते हैं मरीज़ को हमें दिखाना आइए फॉलोअप में। छुट्टी करने के बाद वो मरीज़ कभी हमारे यहाँ फॉलोअप में आज तक नहीं आया है। हमारे यहाँ से मरीज़ ठीक ठाक हालत में गया, अब उसके बाद उसने किसे दिखाया क्या नहीं दिखाया वो उसका मुझे मालूम नहीं। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या हुआ कि पहला पित्त की थैली का आपने ऑपरेशन किया, उसके बाद फिर दूसरा ऑपरेशन क्यों कराना है? अभी बताया मैंने, जटिल कुछ पित्ते की थैली चिपकी हुई होती है कुछ केसेस के अंदर, 0.5% केसेस में जब पित्ते की थैली निकालते हैं तो उसमें कभी कभी CVD के अंदर निकालने पे इंजरी होने की संभावना रहती है, बेस्ट हैंड्स में रहती है। मैं पिछले 35 साल से ऑपरेशन कर रहा हूँ, कम से कम हज़ारों 10-20 हज़ार ऑपरेशन कर चुका, ये नहीं पहला ऑपरेशन कर रहा। अरे CVD कटी थी उसकी? CVD इंजरी कहते हैं उसे, CVD इंजरी CVD इंजर्ड हो गई थी उसकी, है ना? होती है, हो सकती है 0.5% केसेस में। तो अब ऐसे में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो दिखा रहे हैं कि भाई कोई आप ही के हॉस्पिटल का स्टाफ है, उसके घर पे उस महिला को रखा गया है, सिरिंज से बिना किसी प्रिकॉशन के मोबाइल की टॉर्च से उसका पस निकाला जा रहा है। हमारे यहाँ से छुट्टी कराने के बाद वो किससे पट्टी कराई किससे नहीं कराई उसका मुझे ना पता है ना ज्ञात है। वो उसकी मर्जी किसी से कराए, हम उसके जिम्मेदार नहीं है, हमारे पास नहीं आया वो। उससे कह रहा है कि हॉस्पिटल की तरफ से भेजा गया है। हॉस्पिटल की तरफ से कोई नहीं भेजा गया। अब हॉस्पिटल में आता, हॉस्पिटल में इलाज कराते, हॉस्पिटल का
क्यों जाएगा हॉस्पिटल में करने? इसको कराना हॉस्पिटल में आइए। अब किससे कराया हमें तो मालूम नहीं किससे कराया, वो जिससे पट्टी उसकी मर्जी उससे कराए, हमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं, हमारे पास नहीं है अब। अच्छा, अब जो 2 बार आपने ऑपरेशन किया उसका, तो कह रहा है कि भारी रकम से उससे वसूली की। हाँ, ये बात भी, क्योंकि हमारे एक सुपरवाइजर हैं, उसके जानने वाले थे, उनके जानने वाले बहुत क्लोज